हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप सभी लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आई होप सभी लोग रेडी है जेई मेंस अटेम्प्ट 2 के लिए। दैट इज द एंड गेम, राइट। पुरानी जो भी अपनी गलतियां की है ना, आई होप आप सभी लोगों ने उनको रेक्टिफाई कर लिया होगा। एंड सभी गलतियों को रेक्टिफाई करने के बाद अपने फुल पोटेंशियल के साथ आप सभी लोग रेडी होंगे जेई मेंस अटेम्प्ट 2 को देने के लिए, राइट। ठीक है, फिर भी ऐसी कुछ छोटी चीजें जो आपको एंड डेज में करनी चाहिए, जिससे आपके प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा, उन चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, राइट। ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एंड डेज में ऐसे बेहतरीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनके ऊपर, राइट, अगर आप अमल करो तो बहुत ही बढ़िया आप अपना रैंक निकाल के आ सकते हो, राइट। तो अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो भाई, तभी इस वीडियो में रहो, नहीं तो जब फ्री हो जाओ बढ़िया तरीके से पूरा दिन पढ़ लो, राइट, एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखें। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एंड डेज में, मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज बच्चे की, राइट, जो अपना पोटेंशियल तो दे रहा है, राइट, बट कई बार ऐसा होता है कि सर उस करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग बेटा पैनिक कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर एंड दिनों में राइट, उतना रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट में बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा है, पैनिक मोड में चले जा रहा है, उसकी वजह से मॉक टेस्ट में रिजल्ट और खराब हो जा रहा है, राइट। तो मेहनत करने का जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है वो भी डाउन हो जाता है। तो बेटा ध्यान रखना, वीडियो के स्टार्ट में मैं बोलना चाहूंगा एंड डेज में आपको मोटिवेशन की नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, राइट। आपके प्रिपरेशन वाले फेज से हम भी गुजर चुके हैं, राइट। तो हमें पता है कि भाई एंड एंड में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि भाई करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, फिर भी उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट। बट बेटा लाइफ में कई ऐसे अपने प्रॉब्लम्स होंगे जो अपने कैलिबर से बहुत ज्यादा होंगे, तो उनको भी तो डील करना पड़ेगा ना, राइट। ऐसे हालात में गिव अप नहीं करना है, राइट। डिसिप्लिन के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के रोज का जो आपका रूटीन है उसको फॉलो करो, जितनी आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना बेस्ट प्रिपरेशन करें। पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, है ना। इन चीजों पे फोकस करो कि क्या आप बेहतर कर रहे हो, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, राइट, जो वीक सब्जेक्ट है, क्या उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आपने कवर कर लिया। प्लीज इन चीजों पे ही फोकस करो, राइट। तो सबसे पहले राइट बात कर लेता हूँ कि क्या क्या चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आई होप फर्स्ट अटेम्प्ट से जो गलती सबने की थी, राइट, जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि भाई पीवाई क्यूज के ऊपर ध्यान न देना, राइट। एंड इन दिनों में हम लोग अभी भी मॉड्यूल की तरफ जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाई क्यूज, राइट। आई होप वो गलती सब लोगों ने सुधार ली होगी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवाई क्यूज प्रैक्टिस कर लिए होंगे। एटलीस्ट मिनिमम 5 साल के पीवाई क्यूज तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, राइट। कर लिए कि नहीं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि यस आई हैव डन दिस मेनी इयर्स ऑफ पीवाईक्यू। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10, पूरे पीवाईक्यू है तो पूरे पीवाईक्यू, प्लीज मेंशन कर देना, राइट। एंड डेज में और आपको क्या करना चाहिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस आउट ना करूं। तो जो पहला पॉइंट मैंने लिख के लाया, दैट इज नथिंग बट स्टेइंग इन टच विथ योर फैकल्टीज। एंड दिनों में क्या होता है कि मार्क्स उतने आ नहीं रहे, तो किस मुंह से टीचर के पास जाए। भाई कोई भी टीचर आपको जज नहीं करता, राइट। एंड डेज में टीचर के साथ रहो भाई, टीचर के साथ कम्युनिकेट करो, राइट। लेक्चर्स है तो लेक्चर भी अटेंड करो, डाउट क्लियर करो, है ना। बट अपने टीचर के कांटेक्ट में जरूर रहे, आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। कोई टीचर बेटा आपको जज नहीं करेगा, आपको गाइडेंस ही मिलेगी। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? इसी बात पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, राइट, है ना। शुरुआत से ही हमारा एक जेई नीट सीईटी एक प्रिपरेशन ग्रुप रहा है। अभी जो मैं नंबर बोलने वाला हूँ उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। जिस भी प्रकार का कोई एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट है, बहुत सारे टीचर्स है उसमें, बढ़िया बढ़िया, जो आपको मेंटर करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। द नंबर इज 9594048165, 9594048165। तो अपने टीचर के टच में जरूर रहना बेटा, चाहे हमारे टच में रहो, चाहे आपके क्लासेस के जो भी बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं उनके टच में रहे, राइट। वो आपको पॉजिटिविटी ही प्रोवाइड करेंगे, आपके जो नर्व्स है उसको सेटल डाउन जरूर करेंगे। क्लियर है? एक गलती होती है कि बच्चे भाई टीचर्स के साथ कांटेक्ट ब्रेक कर देते हैं, राइट, ठीक है, जिसकी वजह से जो सही चीज वो बताने वाला है वो अब तक कभी पहुंचती नहीं है। ये गलती बिल्कुल मत करना। जो सेकंड चीज है, आई होप क्लासेस में भी बहुत बार टीचर बोलते हैं, राइट, मैंने भी कई बार वीडियोस में बताया कि भाई शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों के पास जितने भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, अभी हालांकि आपके पास 5 से 10 दिन बचे हैं, कुछ लोगों के लिए 10 से 12 दिन बचे हैं, तो एवरी डे, राइट,
आपको जल्दी 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 पार्क में टहलते हुए, राइट, या रिलैक्स करते हुए सुबह उठ के शाम को रात को सोते समय, राइट, आपको कम से कम पूरे दिन में 8 से 10 चैप्टर्स बेटा रिवाइज करना है थ्रू शॉर्ट नोट्स, राइट। अगर आपने शॉर्ट नोट से मल्टीपल बार रिवाइज कर लिया है, तो अब आप उस फ्लो में होंगे कि जल्दी 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 आप चैप्टर्स को रिवाइज कर पाए। क्लियर है? एंड आपको अभी तो ये भी पता होना चाहिए कि आपके एग्जैक्ट वीक टॉपिक्स कौन सा है। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से 8 से 10 आपके चैप्टर्स रिवाइज होने चाहिए इन द स्पैन ऑफ लाइक 2 to 2.5 आवर्स। क्लियर है? तो इफेक्टिव शॉर्ट नोट रिविजन की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज नथिंग बट बेटा, जितने भी आपके पास दिन बचे, राइट, 7, 8, 10, 12, रोज एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। चाहे आपका मूड खराब है, सर कल के मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं है तो आज दूं कि नहीं, ये थॉट्स बहुत आएंगे और परेशान भी करेंगे। अगेन जैसे मैंने बोला, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैठना ही है, राइट। एक सोल्जर बेटा कैसे लड़ता है, अंटिल ही इज डाउन एंड आउट, तब तक वो गिव अप नहीं करता। तो आप क्यों करोगे? आपका भी कोई हक नहीं है। क्लियर है? राइट। याद करो इन 2 सालों के दौरान जो स्पेशल स्पेशल मोमेंट्स आपने बिताए, मेमोरीज बिताए, जो बढ़िया बढ़िया चीजें आप सीखे हो, उनको याद करो, पॉजिटिविटी मेंटेन रखो, ऑप्टिमिस्टिक बनो, एंड डेली मॉक टेस्ट देना है। क्लियर है? राइट। सिर्फ मॉक टेस्ट देना रोल नहीं होना चाहिए, उस मॉक टेस्ट की आप एनालिसिस भी करें, राइट। किस वैरायटी के सवाल नहीं हुए, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, एंड डेज में किन टॉपिक्स को आपको ब्रशअप ज्यादा करना है, राइट, है ना। जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट एंड दिनों में दोगे, राइट, तो ग्रेजुअली आपको आपका इंप्रूवमेंट भी दिखेगा, राइट। बट वो तब दिखेगा जब आप एनालाइज करोगे अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट्स को। क्या चीज क्लियर है? राइट। आई होप जितने भी टेस्ट आपने दिए उनके डाउट्स का एक क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन बैंक होगा, उन क्वेश्चंस को भी साथ साथ रिवाइज करें। जब मैं बोल रहा हूँ 7 से 8 चैप्टर्स आपको रोज डेली रिवाइज करना है, इसका मतलब थ्रू क्वेश्चन ही रिवाइज करना है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। हालांकि कुछ कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती है तो उनको भी आपको अलग से याद करना है। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो क्वेश्चन नहीं बने उनको सॉल्व करो, रिपीटेडली सॉल्व करो। जो लेंथी क्वेश्चंस है उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज के मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट करके रखे हैं यूट्यूब चैनल से, आप उनको भी बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? आगे जो नेक्स्ट चीज है, यस, एनालिसिस के साथ डाउट भी आप बिल्कुल सॉल्व करवा लेना, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट है। क्लियर है? ये अगर आप डेली बेसिस पे करते हो, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है बेटा, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कुछ भी, राइट, अपना जो भी मन की बात है बेटा, जैसे भी आप फील कर रहे हो फिलहाल, राइट, वो मेंशन कर देना। जो भी लगता है, सर अच्छा नहीं लग रहा है, सर बुरा फील हो रहा है, पर्सनली बात करना चाहते हो, ग्रुप पे डाउट सॉल्व करना चाहते हो, तो नंबर दे दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, राइट, है ना। मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके की तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा? राइट। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, राइट, मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। बट एक चीज कभी मत करना कि वो है अपने प्रिपरेशन पे, राइट, है ना, डाउट कभी मत करना। सेल्फ बिलीव बेटा हमेशा रखना। इट इज जस्ट एन एग्जाम। बहुत सारी, राइट, अनगिनत अपॉर्चुनिटीज आपके पास पड़ी हुई है, राइट। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 2 साल आपने प्रिपरेशन किया, राइट, ये प्रिपरेशन क्यों था बेटा, राइट। क्या ये सिर्फ आईआईटी या एम्स बढ़िया कॉलेज मिल जाए, सर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्या ये सिर्फ इस चीज की प्रिपरेशन थी? इस चीज को पहले और आखिरी बार अपने माइंड में फीड कर लो बेटा कि ठीक है, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। बट लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को किस एटीट्यूड के साथ आपको अप्रोच करना है, वो एटीट्यूड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको सिखाता है। कि भाई सवाल नहीं बन रहे, 10 सवाल नहीं बन रहे, 12 नहीं बन रहे, क्या फिर भी आप 13वां सवाल उठा रहे हो? वो जो बेटा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, ये आप लाइफ में आगे लेके जाओगे, चाहे आप आईआईटी में हो नहीं हो, एनआईटी मिले, आईआईटी मिले, टॉप कॉलेज मिले नहीं मिले, जहां पर भी हो, ये एटीट्यूड आपको लोगों से आगे रखेगा, भीड़ से अलग रखेगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? पॉजिटिव इंटेंट होना लाइफ में जरूरी है। क्लियर है? राइट। ठीक है। जैसे श्री कृष्ण भगवान भी बोलता है कि भाई कर्म की कर्म की चिंता तू कर, फल की चिंता भाई तेरे हाथ में है भी नहीं, है ना, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तू बस कर्म की चिंता कर भाई। क्लियर है? तो बढ़िया तरीके से अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो, राइट। याद करो कि भाई किन किन किस किस दौर से गुजर के माँ बाप मेहनत करके तुमको इस स्टेज पे पूछा है, राइट। अपना बेस्ट दो, है ना। बेस्ट हो रहा है तो भी बढ़िया है, थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज बेटा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया राइट रहा होगा, एक आई ओपनर की तरह ये वीडियो रहा होगा, राइट? ठीक है, डू लाइक दिस वीडियो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।